हे गाइस एंड वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेन। आज हम बात करने वाले हैं आवर यूनिवर्स के एपिसोड 12 की, जिसकी शुरुआत होती है एक इंटेंस मूवमेंट के साथ। फैमिली इन्वेस्टिगेटर यूजिन और तायोंग से सीधा कह देती है कि उन्हें नहीं लगता कि वो वुजू के लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पा रहे हैं। हाँ, फाइनल डिसीजन अभी भी कोर्ट का है, क्योंकि आखिरी फैसला कोर्ट हियरिंग में ही लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले इन्वेस्टिगेटर उन्हें एक लास्ट चांस देती है। वो कहती है कि वो उनके घर आएगी और सिचुएशन को देखकर डिसाइड करेगी। ये बात सुनते ही तायोंग और यूजिन दोनों क्लियरली अपसेट हो जाते हैं। उनके चेहरे पर टेंशन और डर दोनों साफ नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बीएस फूड में यूजिन की फ्रेंड अपने कलीग के साथ तायोंग और उसके कलीग से मिली। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या नेक्स्ट शो इस महीने के 20th को प्रीपोन किया जाए, क्योंकि उसी दिन इन्वेस्टिगेटर घर आने वाली है। तायोंग ये बात यूजिन को बताता है। यूजिन इशारा करती है कि उस शूट कैंसिल नहीं करनी चाहिए। विजिट के दिन तायोंग काम के लिए घर से निकल जाता है। वो अभी भी कंसर्न्ड है और कहता है कुछ भी हुआ तो मुझे तुरंत कॉल करना। यूजिन ने पूरी कोशिश की होती है कि अपार्टमेंट बिल्कुल स्पॉटलेस हो, हर चीज परफेक्टली सेट हो, लेकिन उसी वक्त एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। वुजू को फीवर आने लगता है। यूजिन उसके लिए मेडिसिन ढूंढती है और उसी जल्दी में रियलाइज नहीं करती कि थोड़ी देर पहले उसने घर की स्मेल निकालने के लिए फ्रंट डोर को खुला ही छोड़ दिया था। जब वो नेबर को कॉल करती है कि क्या उनके पास एक्स्ट्रा सेट ऑफ मेडिसिन है, तो नेबर मना करती है। उस टेंशन में यूजिन को पता ही नहीं चलता और एक अनफॉर्चुनेट मोमेंट होता है। वुजू धीरे से बाहर चला जाता है और स्टेयर से गिर जाता है। उसके रोते हुए आवाज से यूजिन भागकर बाहर आती और देखती है कि फैमिली इन्वेस्टिगेटर वुजू को अपनी बाहों में पकड़े हुए खड़ी है। गिरने की वजह से वुजू के फेस पर चोट लग चुकी होती है और वो बहुत जोरों से रो रहा है। इन्वेस्टिगेटर का रिएक्शन तुरंत बदल जाता है। वो गुस्से में यूजिन पर नेग्लेक्ट का इल्जाम लगा देती है और उसके बिहेवियर को एब्यूज जैसा बताती है। वो कहती है कि नेग्लिजेंस भी चाइल्ड एब्यूज का एक पार्ट है। फिर वो अथॉरिटीज को कॉल करती है और वुजू को उसकी सेफ्टी के लिए ले जाया जाता है। वो कहती है पहले तो हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन वुजू अब वापस नहीं मिलेगा। वुजू को लेते वक्त सभी नेबर्स उसे मना करते हैं, लेकिन क्योंकि ये लीगल प्रोसेस है, कोई उन्हें रोक नहीं पाता। हम देखते हैं सब बता रहे हैं कि यूजिन वुजू का एब्यूज कर ही नहीं सकती, वो उसे बहुत प्यार करती है। यूजिन से अचानक ये सब झेला नहीं जा रहा। वो काफी डरी हुई दिखाई दे रही है। रात में जब तायोंग घर लौटकर आता है तो नेबर्स उसे पूरी बात बताते हैं। ये सुनते ही वो सीधा चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज की तरफ भागता है, जहाँ उसे यूजिन मिलती है। वो आंसुओं में डूबी हुई है। वो बस खुद को ही सबके लिए ब्लेम कर रही होती है, लेकिन तायोंग उसे समझाता है। वो कहता है कि हम सिचुएशन को संभाल लेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर होगा। अगले दिन यूजिन घर पर बिल्कुल अकेली बैठी होती है। उसका मन इतना हैवी होता है कि वो क्लियरली मिजरेबल लग रही है। तभी नेबर के मिस पार्क और डूसी उसे अपने घर बुलाते हैं। मिस पार्क प्यार से उसके सामने फ्रूट रख देती है और उसे खाने के लिए कहती है। यूजिन धीरे से बताती है कि वुजू फॉस्टर फैमिली के साथ रहेगा। ये सब उसके लिए कितना नया और डरावना है। और फिर वो एक बात कह देती है जो उसके दिल का डर दिखाता है। शायद सच में वो वुजू के लायक ही नहीं है। मिस पार्क शांत होकर उसके बाद ध्यान से सुनती है, फिर प्यार से उसे कंसोल करती है। वो उसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती। इस बीच वो एक सच बताती है कि डूसिक उनका बेटा नहीं है, बल्कि वो उनका सन इन लॉ है। हाँ, पहले से जो उनकी मजाक मस्ती चल रही थी, एक दूसरे का उनको चिढ़ाना, मस्ती करना, उससे हमें लगता था कि वो उनका बेटा है, लेकिन ऐसा नहीं था। उनकी बेटी एक इलनेस की वजह से गुजर गई थी और उसके बाद डूसिक ने उनके घर आना शुरू कर दिया था। पहले पहले मिस पार्क ने उसे मना किया, ये कहते हुए कि उसे बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है।
लेकिन वो फिर भी अड़ा रहा। वो वहां आता, फैमिली जैसा बिहेव करता, कभी कभी उनमें झगड़े भी होते, लेकिन उसने कभी मिस पार्क को अकेले नहीं रहने दी। ड्यूसिक उनके घर आकर उनके साथ रहने लगी ताकि वो उन्हें सपोर्ट कर सके और उन मुश्किल वक्त में भी उनका सहारा बन सके। फिर मिस पार्क यूंगजिन से एक सिंपल सी बात कहती है, रिश्ते खून से नहीं बनते, रिश्ते इमोशंस और प्यार से बनते हैं। जब तुम आसानी से लीव कर सकते हो तब भी तुम कितने जिद से सामने वाले के लिए स्टे करते हो, यही तुम्हारा रिश्ता है। और वूजू के लिए जो प्यार यूंजिन के पास है वो काफी से भी बहुत ज्यादा है। उसे यूंजिन में अपनी बहन दिखाई देती, जो वो अपनी बहन के लिए कुछ कर नहीं सकी वो वूजू के लिए कर रही है। और ये बहुत बड़ी बात है। जब तायोंग स्टोर से वापस आता है तो दोनों साथ में चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज जाते हैं। वो वहाँ वूजू के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन्स, डायपर्स और उसके टॉयज देने के लिए आए। वो बताते हैं कि वूजू को शायद नींद नहीं आएगी और इसके लिए उन्होंने उसके फेवरेट टॉयज लाए हुए। ऑफिसर्स को भी ये सब देखते हुए क्लियर पता चल रहा है कि ये उनका अब्यूज कर ही नहीं सकते, पर वो भी लीगल रीजंस के वजह से कुछ नहीं कर पा रहे। बाद में तायोंग यूंजिन से एक बात कहता है। वो उसे कहता है कि वो उस पर यकीन करे क्योंकि वो खुद यूंजिन पर यकीन करता है। उसके बाद वो कहता है कि उन्हें वूजू के लिए फाइट करना चाहिए और फिर दोनों मिलकर स्टेप्स लेना शुरू कर देते हैं ताकि फैमिली इन्वेस्टिगेटर को दिखाया जा सके कि ऐसा एक्सीडेंट दोबारा नहीं हो। जैसे कि घर में बेबी गेट इंस्टॉल करना और होम कैमरा लगाना। बेबी कैमरा लगाने जैसे प्रिकॉशंस वो अपने घर में कर लेते। क्योंकि यूंजिन काफी दिन काम से दूर थी, इसलिए योनस्योंग उसे कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो ठीक तो है। यूंजिन उसे सारी कहानी बता देती है। उसी शाम डूसिक आकर बेबी गेट इंस्टॉल करने में उसकी मदद करता है और दूसरे नेबर उनके फोन कॉल की रिकॉर्डिंग दे देते हैं, जो ये प्रूव करता है कि जब वूजू के साथ एक्सीडेंट हुआ तब यूंजिन एक्चुअली उसके लिए मेडिसिन ढूंढ रही थी और इसलिए उसका ध्यान नहीं रहा। हम देखते हैं पूरा नेबरहुड एक साथ हुआ है यूंजिन के लिए। जब योनस्योंग को वूजू के साथ हुई पूरी इंसिडेंट के बारे में पता चलता है तो वो डिसाइड करता है कि वो यूंजिन की हेल्प करेगा। वो फोन रख देता है और साइलेंटली अपना काम स्टार्ट कर देता है। वो अपने एक लॉयर फ्रेंड से बात करता है और यूंजिन के फेवर में एक नोटराइज्ड पिटीशन तैयार करवाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो सारे नेबर से भी उस पिटीशन पर साइन करवाता है। अब हम देखते हैं सीपीएस की ओर। जूनियर ऑफिसर्स वो इन्वेस्टिगेटर से कह रहे हैं तायोंग और यूंजिन का केयर उनके शब्दों और एक्शंस में ही दिखाई देता है। क्या वो इस केस को रिकंसिडर नहीं कर सकते? सबको पता चल रहा है कि वूजू के लिए उनके दिल में बहुत सारा प्यार है। जब सीपीएस में फैमिली इन्वेस्टिगेटर उस पिटीशन को देखती है तो लगता है कि वो दोबारा से पूरी सिचुएशन को रिकंसिडर करने लग रही है। दूसरी तरफ यूंजिन और तायोंग पुलिस स्टेशन में होते हैं, जहाँ केस हैंडल करने वाला कॉप उन्हें बताता है कि पूरी सिचुएशन को एक मिसअंडरस्टैंडिंग के रूप में क्लोज किया जा सकता है। योनस्योंग पीछे से सब काम कर रहा था, ये उन्हें पता भी नहीं था। उन्हें ऑफिसर से पता चलता है। इसके बाद यूंजिन फाइनली वापस काम पर लग जाती है। वो योनस्योंग को थैंक यू कहना चाहती है, लेकिन जब वो ऑफिस पहुंचती है वो वहाँ नहीं होता और तभी यूंजिन को एक कॉल आता है। कॉल पर एक खबर मिलती है जो सब कुछ बदल देती है। वूजू उनके पास वापस आ रहा है। वो दोनों तुरंत घर पहुंचते हैं। फैमिली इन्वेस्टिगेटर खुद वूजू को घर छोड़ने आई। वो कहती है कि लास्ट टाइम मेरा होम विजिट पेंडिंग रह गया है, मैं वो भी पूरा कर देती हूँ। तायोंग और यूंजिन मान जाते हैं। घर में सारी नई चीजों को वो ध्यान से नोटिस करती है और उसे पता चलता है कि इन्होंने चाहे वो प्रिकॉशंस ऑलरेडी लिए हुए हैं जिससे आगे ये प्रॉब्लम ना। वो रूम के हर कोने में देखती है। यूंजिन और तायोंग ने एक एक छोटी छोटी चीज को वूजू के अकॉर्डिंग चेंज कर रखा है। घर का फर्नीचर हो या उनके साथ के फोटो फ्रेम्स, उनमें उनका प्यार साफ दिखाई दे रहा है। कोई अगर उनके घर का एक राउंड मार ले तो कह नहीं सकता कि इनमें उसके लिए कोई इमोशंस नहीं। उसके दिमाग में धीरे धीरे नेबर्स के दिए हुए स्टेटमेंट्स भी याद आते हैं। सिर्फ नेबर ही नहीं, यहाँ तक कि डे केयर की टीचर ने भी यही कहा है कि यूंजिन
वूजू से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वूजू उसे देखते ही खुश हो जाता है। एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाता है कि तायोंग ने इन्वेस्टिगेटर को एक फोटो एल्बम भेजा था जिसमें उन सबकी खुश यादों की तस्वीरें थी। वो एल्बम उसने वूजू के लिए बनाया था कि जब वो बड़ा हो तो उसे पता चले कि वो बड़ा कैसे हुआ था। इतनी गहरी सोच कोई बिना इमोशंस के रख ही नहीं सकता। वापस प्रेजेंट में फैमिली इन्वेस्टिगेटर चुपचाप घर देख रही है। वो घर में उसी फोटो को देखती है जब उन्होंने वेकेशन में निकाला था। उसमें यूनजिन और वूजू का फोटो देख के कोई भी कह सकता है कि वो उसे कितना प्यार करती है। इन्वेस्टिगेटर को पता चलता है कि वूजू बहुत खुशी और प्यार में बड़ा हो रहा है। चुपचाप अपनी लीव ले लेती है और जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है और डोर बंद कर देती है, तायोंग और यूनजिन वूजू को एकदम जोर से चिल्लाने लगते हैं कि वो फाइनली इतने दिन बाद घर आया है। वूजू भी काफी खुश नजर आ रहा है और उससे ये इन्वेस्टिगेटर को तसल्ली हो जाती है कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब जब वूजू वापस घर आ चुका होता है तो लगता है जैसे फैमिली फिर से कंप्लीट हो गई है। यूनजिन कहती है कि अब उसके और वूजू के लिए मास्टर बेडरूम में शिफ्ट होने का वक्त आ गया है। उसके हिसाब से वूजू का प्ले एरिया और स्लीपिंग एरिया अलग अलग होना चाहिए। तायोंग उसे पूछता है कि क्या वो इसके साथ ठीक रहेगी। यूनजिन शांत से आवाज में कहती है कि अब उसके लिए बेडरूम में जाना उतना पेनफुल नहीं रहा है। अब वो समझ चुके हैं कि उसके सिस्टर के साथ जो यादें थी वो उसके अंदर ही जिंदा है। फिर कोर्ट हियरिंग का दिन आता है और वहाँ जज ऑफिशियली अप्रूव कर देते हैं कि यूनजिन ही वूजू की गार्डियन है। ये खबर मिलते ही नेबर्स उनके साथ सेलिब्रेट करने लगते हैं और तायोंग सबको लंच ट्रीट देता है। घर वापस आकर वो मास्टर बेडरूम सेटअप करते हैं। तायोंग कैजुअली सजेस्ट करता है कि उन तीनों की एक फैमिली पिक्चर ले ले और तायोंग और यूनजिन के बीच में बहुत सारे स्वीट मोमेंट्स होते हैं। दूसरी तरफ बीएस फूड में योनसेओंग को एक नया वर्क अपॉर्चुनिटी मिलता है जिसके लिए उसे यूएस जाना पड़ेगा। डायरेक्टर के साथ मीटिंग के बाद योनसेओंग यूनजिन से मिलता है। यूनजिन उसे दिल से थैंक यू कहती है उस सब के लिए जो उसने इन दोनों के लिए किया था। तब योनसेओंग उसे बताता है कि वो 2 हफ्तों में यूएस के लिए निकलने वाला है। वो उसे बताता है कि अगले हफ्ते वैसे भी वूजू का बर्थडे है। अभी यूनजिन को अचानक याद आता है कि अगले हफ्ते वूजू का 2nd बर्थडे है। वो ये बात तायोंग को बताती है। तायोंग बहुत खुश होता है और बोलता है कि ये अंकल होते हुए का 1st बर्थडे है और ये बर्थडे एक बड़ा इवेंट होना चाहिए। तायोंग का दोस्त एक वेन्यू ढूंढने में उसकी मदद करता है। मिस पार्क कहती है कि वो खुद सारा खाना कुक करेगी। दूसरी नेबर हैप्पीली बर्थडे केक बेक करने की जिम्मेदारी ले लेती है। हम देख रहे हैं सब नेबर्स अपने एक कंट्रीब्यूशन उस बर्थडे के लिए दे रहे हैं, जैसे कोई फैमिली इवेंट हो। सब एक साथ आकर वूजू के बर्थडे के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड और तैयारी में लगे हुए हैं। काफी प्रिपरेशंस और हार्डवर्क के बाद वो दिन फाइनली आ जाता है और सेलिब्रेशंस में सब लोग आते हैं। दोनों के वर्क कलीग्स, उनके नेबर्स और यहाँ तक कि योनसेओंग भी। तायोंग और यूनजिन सबके सामने कुछ ही शब्द बोलते हैं और सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उनकी मदद और सपोर्ट के लिए। एपिसोड का एंड होता है सबका साथ मिलकर सेलिब्रेशन करते हुए और लास्ट शॉट में तायोंग का दोस्त तायोंग, वूजू और यूनजिन की एक फैमिली पिक्चर क्लिक कर रहा है। हम देखते हैं स्टोरी में सब कुछ सॉर्टेड हो चुका है। डूसी को जॉब मिल गई है, एमी प्रेग्नेंट हो गई है, जिसे पता चलता है कि उनका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है। केक काटते वक्त हम देखते हैं तायोंग वूजू में अपने भाई को ढूंढ रहा है और यूनजिन अपनी बहन देख रही है। इसी तरह इस प्यारे से फैमिली के इमोशन हमेशा के लिए फिक्स हो गए हैं। स्क्रीन एंड होता है इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड इस प्रोवर्ब के साथ, जो हमारे के ड्रामा से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। वूजू के अपब्रिंगिंग में
उसके नेबर्स का, उसके डे केयर के टीचर्स का, तायोंग, यूनजिन, सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहा है। और हम देखते हैं रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है जो हम शायद अक्सर नेग्लेक्ट कर देते। तो इसी स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल मीनिंग के साथ ये ड्रामा का एंड होता है। इसी तरह आवर यूनिवर्स एपिसोड 12 एक बहुत ही प्यारा फिनाले बन जाता है। हमें देखने को मिलता है कैसे यूनजिन और तायोंग मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे के साथ दिए और कैसे सारे नेबर्स भी उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। कुछ मोमेंट्स तो सच में दिल को छू लेने वाले होते हैं, खासकर यूनजिन और मिस पार्क का कन्वर्सेशन, जहां मिस पार्क बताती है कि डूसिक असल में उनका सन इन लॉ है। उनकी कहानी और शब्द बहुत ही हार्ट टचिंग लगती है और फैमिली और प्यार के बारे में जो वो कहती है वो सच में दिल तक पहुंचता है। और आखिर में योनसेयोंग को भी एक लास्ट मौका मिलता है यूनजिन के लिए फिर से खड़े होने का। उसके बाद जब वो यूएस में एक फ्रेश स्टार्ट करेगा तो उसे किसी चीज का गिल्ट नहीं होगा। इसी के साथ उसकी स्टोरी भी एक पॉजिटिव नोट पर खत्म हो जाती है। जैसे हर फिनाले में होता है, सबको एक साथ आते देखना हमेशा कितना सेटिस्फाइंग लगता है। और वूजू का बर्थडे इस सब के लिए एक परफेक्ट रीजन बन जाता है। और इस मोमेंट में इमोशंस भी है, अपलिफ्टिंग कन्वर्सेशंस भी, और सबसे ज्यादा छोटे से वूजू की क्यूटनेस भी, जो हर सीन को और भी स्पेशल बनाया। ये सब मिलाकर आवर यूनिवर्स को अलविदा कहने का एक होलसम और हार्टफेल तरीका बन जाता है। तो दोस्तों, यही आवर यूनिवर्स का एपिसोड 12 खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये के ड्रामा कैसा लगा, और ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन के लिए देखते रहिए मूवीज एक्सप्लेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।